नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीखो प्लस पर। साथियों, आप सभी के कमेंट्स और सुझाव मैंने देखे तो आपके कमेंट और सुझाव के आपकी रेस्पेक्ट के हिसाब से हम आज से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जो पहले हम मुंबई डिवीज़न का क्वेश्चन बैंक कॉमर्शियल डिपार्टमेंट को लिया है, इसमें जो भी क्वेश्चन है वो उसको सॉल्व करेंगे आज। ऐसे ही अपने सुझाव और कमेंट ज़रूर करिए कि आप किस टॉपिक पर कैसे क्वेश्चन चाहिए आपको। हम उसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा आपके सुझावों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन तैयार करेंगे। साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और साथियों ये जो हमारा पार्ट रहेगा ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट कॉमर्शियल विभाग का सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, माल भाड़ा टेबल के गुड्स टैरिफ क्रमांक क्या है। माल भाड़ा टेबल के लिए गुड्स टैरिफ क्या है। माल भाड़ा टेबल के लिए गुड्स टैरिफ क्रमांक 48 है। कितना है? 48। क्वेश्चन नंबर 2, प्रभारित भाड़ा के लिए अधिकतम श्रेणी का प्रभार कितना है। अधिकतम श्रेणी का प्रभार कितना है दोस्तों? 200 है। अधिकतम श्रेणी जो है माल भाड़े के लिए अधिकतम श्रेणी 200 है। अधिकतम श्रेणी कितनी है? 200 है। ट्रेन लोड के अधीन प्रभारित भाड़ा के लिए न्यूनतम श्रेणी का कितना है। प्रभारित भाड़ा के लिए न्यूनतम श्रेणी कितनी है? तो LR3 है। LR3। अगला क्वेश्चन, क्लास LR1 तक वैगन लोड के अधीन प्रभारित भाड़ा के लिए न्यूनतम श्रेणी कितना है। LR1 तक प्रभारित भाड़ा के लिए न्यूनतम श्रेणी कितनी है? 120 है। न्यूनतम श्रेणी कितनी? 120। अगला क्वेश्चन, क्लास LR1 से अधिक तथा क्लास 190 तक वैगन लोड के अधीन प्रभारित भाड़ा के लिए न्यूनतम श्रेणी कितना है। LR1 से अधिक तथा क्लास 190 तक वैगन लोड के अधीन प्रभारित भाड़ा के लिए न्यूनतम श्रेणी कितना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, क्लास 150 अथवा ट्रेन लोड क्लास से एक अधिकतम क्लास जो भी अधिक हो, इससे जो एक क्लास ऊपर होगी वही आपकी क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। क्लास 200 के लिए वैगन लोड में प्रभारित भाड़ा हेतु न्यूनतम क्लास क्या है। क्लास 200 के लिए वैगन लोड में प्रभारित भाड़ा हेतु न्यूनतम क्लास क्या है। तो क्लास 200 प्लस 5% का बेस भाड़ा दर, 5% का बेस भाड़ा दर। प्रभारित माल भाड़ा के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 100 किलोमीटर। न्यूनतम दूरी कितनी? 100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, IRCAGT संख्या 48 भाग 1 खंड 2 तथा भाग 2 यह किस पुस्तक का क्रमांक है। तो गुड्स तथा गुड्स भाड़ा दर सूची का सामान्य वर्गीकरण। गुड्स तथा गुड्स भाड़ा दर सूची का सामान्य वर्गीकरण इस बुक का क्रमांक है। डैश डैश के अनुसार माल भाड़ा सूची में भाड़ा दर दिए गए हैं। किसके अनुसार माल भाड़ा सूची में भाड़ा दर किस में दी गई है? तो टन में। भाड़ा दर किस में होती है? टन में होती है। कमोडिटी का वर्गीकरण कुल कितनी श्रेणियों में किया गया है। कमोडिटी का वर्गीकरण 16 श्रेणियों में किया गया है। सीमेंट का लोड क्लास क्या है। तो सीमेंट का लोड क्लास 140A है। सीमेंट का लोड क्लास 140A। खाद्यान्न का लोड क्लास कितना है। तो खाद्यान्न का लोड क्लास 130A है। खतरनाक और जोखिम भरे कमोडिटीज को प्रभावित करने के लिए कौन सी क्लास 200 रेलवे रिस्क पर ओनर रिस्क के अनुसार गुड्स की बुकिंग के लिए प्रभार क्या है। 20% भाड़े पर 20% लिया जाएगा। रेलवे रिस्क पर अगर आप बुकिंग करते हो तो 100 रुपये का सामान है तो उस पर 20 रुपये आपसे लिए जाएंगे। और रेलवे रिस्क
अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण टेबल में कितने ग्रुप दिए गए हैं? वर्गीकरण टेबल में 25 ग्रुप दिए गए हैं। कितने ग्रुप? 25। क्षेत्रीय स्तर पर वाणिज्य विभाग के प्रधान कौन होते हैं? तो पीसीसीएम होते हैं। वाणिज्य विभाग के प्रधान पीसीसीएम होते हैं जोनल स्तर पर। 23 वैगनों के रैक के लिए बीसीएन, बीसीएनए, बीसीएक्स, बीसीएनएचएस आदि जैसे कवर्ड वैगनों के मैन्युअली लोडिंग अनलोडिंग के लिए फ्री टाइम क्या है? व्हाट इज द फ्री टाइम फॉर मैनुअली लोडिंग अनलोडिंग ऑफ कवर्ड वैगन्स लाइक बीसीएन, बीसीएनए, बीसीएस, बीसीएक्स, बीसीएनएचएस एक्ट फॉर ए रैक विद 23 वैगन्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 हावर्स। कितना? 7 हावर्स। 7 हावर्स। 18 वैगनों के रेक के लिए बीसीएन, बीसीएक्स, बीसीएनएचएस आदि जैसे कवर्ड वैगनों के मैनुअल लोडिंग अनलोडिंग के लिए फ्री टाइम कितना है? 5 घंटे। 23 के लिए 7 घंटे। 7 या 21, 5 से 1 बढ़ाएंगे 6 या 18। कुछ ऐसे याद रखेंगे ट्रिक से बना के। व्हाट इज द फ्री टाइम ऑफ मैनुअल लोडिंग अनलोडिंग ऑफ कवर्ड वैगन लाइक बीसीएन, बीसीएनएस, बीसीएक्स, बीसीएनएचएस एक्ट फॉर ए रेक विद 18 वैगन। 18 वैगनों के लिए कितना? 5 घंटे। 23 वैगनों के लिए 7 घंटे। अगला क्वेश्चन, गुड साइड पर 24 घंटे काम करने के लिए कौन अनुमति प्रदान कर सकता है? सबसे ज़्यादा पावर किसमें? महाप्रबंधक, जीएम कर सकता है। 24 घंटे की अनुमति प्रदान कर सकता है। वर्तमान रेलवे मंत्री का नाम? वर्तमान में रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव है। रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत अग्रेषण नोट फाइल किया जाता है? तो रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 64 के तहत फॉरवर्डिंग नोट अग्रेषण नोट फाइल किया जाता है। फॉरवर्डिंग नोट इज फिल्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989? सामान्य अग्रेषण नोट की वैधता कितनी है? सामान्य अग्रेषण नोट की वैधता 6 माह होती है। अगला सवाल, आरएमसी बुकिंग के लिए अग्रेषण नोट कितनी प्रतियों में भरा जाता है? आरएमसी बुकिंग के लिए अग्रेषण नोट यानी फॉरवर्डिंग नोट 3 प्रतियों में भरा जाता है। कितनी प्रतियों में? 3 प्रतियों में। अग्रेषण नोट कितनी अवधि के लिए लागू होता है? अग्रेषण नोट 5 साल के लिए लागू होता है। अग्रेषण नोट 5 साल के लिए लागू होता है। जोखिमपूर्ण सामग्री को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? जोखिमपूर्ण सामग्री को 8 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 164 के अधीन कौन सा दंड आरोपित किया जाता है? 3 साल की कारावास, 1000 रुपये का दंड अथवा 3 साल की कारावास या 1000 रुपये का दंड। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि धारा 164 में क्या है, धारा 164 क्यों लगाई जाती है। अगला सवाल, जोखिमपूर्ण सामग्री के लिए के मामले में प्रति पैकेज का अधिकतम भार कितना होता है? 50 kg होता है। रेलवे अधिनियम 1989 किस धारा के डिलीवरी लेने के लिए नोटिस प्रदान की जाती है? धारा 83, 84। अगला क्वेश्चन, हाथी के दावे के लिए रेलवे की अधिकतम सीमा देती है। हाथी के दावे के लिए अधिकतम सीमा 6000 रुपये, 6000 रुपये है। प्रति बीजी वैगन रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? प्रति बीजी वैगन 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। प्रति बीजी रैक रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? तो प्रति बीजी रैक रजिस्ट्रेशन फीस 50,000 रुपये है। रेलवे किट पास पर गुड्स बुकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? तो रेलवे किट पास पर नील फीस लगेगी, रजिस्ट्रेशन फीस नील लगेगी। यदि पार्टी रजिस्ट्रेशन के 10 दिन भीतर इंडेंट रद्द करती है तो WRF जब्त हो जाएगा। WRF क्या जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। WRF कहते हैं वैगन रजिस्ट्रेशन शुल्क कहते हैं। ठीक है, जो भी हमसे जब हम वैगन को बुक करने आते हैं तब हमसे वैगन रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है 1500 रुपये प्रति वैगन के हिसाब से या 50,000 रुपये एक मुश्त। तो ये अगर हम इसको बुकिंग करने के बाद लोड नहीं करते तो ये हमारी राशि जब्त हो जाएगी।
अगला सवाल, किस प्राथमिकता के अधीन सीमेंट ट्रैफिक आता है? किस प्राथमिकता के अधीन सीमेंट ट्रैफिक आता है? तो सीमेंट ट्रैफिक जो आएगा इसमें आएगा डी प्राथमिकता में। कौन सी प्राथमिकता में आएगा? डी में आ जाएगा। कितने वर्षों तक जनरल बॉन्ड वैध रहता है? कितने वर्षों तक जनरल बॉन्ड वैध रहता है? 3 वर्षों तक। ओपन डिलीवरी की रिपोर्ट कितनी प्रतियों में तैयार की जाती है? 4 प्रतियों में तैयार की जाती है। ओपन या असेसमेंट डिलीवरी देने के लिए ACM की क्या शक्ति है? 2 लाख रुपए। ओपन या असेसमेंट डिलीवरी देने के लिए ACM की शक्ति 2 लाख रुपए है। गेट पास कितने प्रतियों में तैयार किए जाते हैं? तो गेट पास 3 प्रतियों में तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 8 पहिए के बीजी वैगन का विलंब शुल्क क्या है? 8 पहिए के बीजी वैगन का शुल्क 150 रुपये प्रति घंटा है। 150 रुपये प्रति घंटा है। 58 BOXN वैगन के रैक सहित ओपर वैगन के लिए फ्री टाइम क्या है? तो हमने अभी पीछे पढ़ा था 23 वैगन के लिए कितना घंटे था? 7 घंटे। 18 वैगन के लिए कितना घंटे था? 5 घंटे फ्री टाइम था। कितना? 5 घंटे। और ये कितने 58 रैक है, तो 58 रैक के लिए कितना हो जाएगा? 9 घंटे हो जाएगा। 9 घंटे ये, क्योंकि ये है बॉक्सन आपका खुला बॉक्सन। ठीक है, अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल, स्थान शुल्क के मामले में प्रभार रहित माल छुड़ाने का समय कितना है? 12 आवर्स। आम जनता के लिए डाइवर्जन फीस कितनी होती है? 300 रुपये पर वैगन। आम जनता के लिए डाइवर्जन फीस 300 रुपये पर वैगन की है। प्रति वैगन विलंब शुल्क को माफ करने के लिए मंडल रेल प्रबंधक को कितनी राशि का अधिकार है? प्रति वैगन विलंब शुल्क को माफ करने के लिए मंडल रेल प्रबंधक DRM को 25,000 रुपये की राशि माफ करने का अधिकार है। प्रायोरिटी शेड्यूल को बदलने का अधिकार किससे है? प्रायोरिटी शेड्यूल को बदलने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। पशुधन के मामले में स्थान शुल्क प्रभार कितने समय तक मुफ्त होता है? तो 4 आवर तक मुफ्त होता है। माल प्रेषण के दावे के लिए अधिकतम रेल दायित्व 50 रुपये पर केजी। 50 रुपये पर केजी अधिकतम है, मैक्सिमम है, उससे कम भी है। ऑक्सीजन सिलेंडर का अनुमेय भार कितना है? 127 केजी। 127 केजी। ओपन डिलीवरी के मामले में RPF कार्मिक का होना जरूरी है, हाँ या ना? ओपन डिलीवरी के मामले में RPF का होना जरूरी है। ये इसका आंसर हो जाएगा हाँ। रीबुकिंग एप्लीकेशन फॉर रीबुकिंग इज सबमिटेड एट बुकिंग स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन। रीबुकिंग के लिए आवेदन बुकिंग स्टेशन तथा गंतव्य स्टेशन पर प्रस्तुत करना है। कौन से पर करना है? गंतव्य स्टेशन पर। रीबुकिंग के लिए आवेदन गंतव्य स्टेशन पर करना होता है। सुपर सेक्शन RR रीबुकिंग या डाइवर्जन हेतु जारी किया जाता है। तो डाइवर्जन के लिए जारी किया जाता है सुपर सेक्शन RR। अगले उच्च मल्टीपल तक माल भाड़ा प्रभार प्रति वैगन राउंडेड ऑफ किया जाता है अगले रुपये, नेक्स्ट रुपये में। सप्लीमेंट्री सरचार्जेस एक्ट, यस और नो? तो सप्लीमेंट्री चार्जेस लगता है। सप्लीमेंट्री चार्जेस लगता है। DEC क्या है और उसके कंपोजिशन क्या है? DEC क्या है और उसके कंपोजिशन क्या है? तो CCI तथा TIA। CCI तथा TIA। 01 CCI तथा 01 TIA। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मंडल स्तर पर अग्रिम रोक की अनुमति हेतु कौन प्राधिकृत है? अग्रिम रोक की अनुमति हेतु सीनियर DCM इन कंसल्टेशन विद सीनियर DOM। वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक के परामर्श में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अग्रिम रोक की अनुमति कर सकता है। अधिकतम कितने दिनों के लिए अग्रिम रोक की अनुमति दी जा सकती है? 10 दिन के लिए। अधिकतम 10 दिन के लिए। मिनी रैक के लिए व्यस्त सीजन में सप्लीमेंट्री सरचार्ज कितना देना होगा? 5%। मिनी रैक के लोडिंग और अनलोडिंग के लिए मुफ्त कालावधि कितनी है? 5 घंटे।
मिनी रैक के लोडिंग और अनलोडिंग के लिए मुफ्त कालावधि कितनी है? 5 घंटे। अभी हमने पीछे इससे सवाल किया था तो उसमें कितने वैगन थे आप यहाँ बताएंगे, कितने वैगनों के लिए 5 घंटे दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। फॉर इच डेस्टिनेशन इन केस ऑफ 2 पॉइंट रेक ऑफ कवर्ड वैगन, मल्टी फॉर इच डेस्टिनेशन इन केस ऑफ 2 पॉइंट रेक ऑफ कवर्ड वैगन, कहने का मतलब है कि दो दो जगह अगर हमारा सामान दो जगह से क्या हुआ है, लिया गया है, और डेस्टिनेशन इन केस इस डेस्टिनेशन के दौरान उसे कितना टाइम दिया जाएगा, तो 10, कितना दिया जाएगा, 10। मल्टी पॉइंट रैक कवर्ड वैगन के लिए व्यस्त सीजन में सप्लीमेंट्री चार्ज कितना देना होगा? 20% देना होगा। कितना देना होगा? 20% देना होगा। कब देना होगा? मल्टी रैक कवर्ड वैगन के लिए व्यस्त सीजन में सप्लीमेंट्री चार्ज कितना देना होगा? तो 20%। कब देना होगा? कवर्ड वैगन के लिए और व्यस्त सीजन में। अगला क्वेश्चन, गुड्स सैड को कितने ग्रुपों में वर्गीकृत किया गया है? ग्रुप सैड को 3 वर्गों में बांटा गया है। गुड्स सैड वर्गीकरण के ग्रुपिंग के लिए क्या मानक है? प्रति माह हैंडल किए गए रैकों की संख्या। गुड्स सैड कितने ग्रुपों में वर्गीकृत किया है? 3 ग्रुपों में। और गुड्स सैड वर्गीकरण के ग्रुपिंग के लिए या ग्रुपिंग के लिए क्या मानक हैं? तो प्रति माह हैंडल किए गए रैकों की संख्या। अगला क्वेश्चन, ग्रुप वन गुड सैड के क्या मानक हैं? ग्रुप 1 गुड सैड के क्या मानक हैं? प्रति माह 12 रैकों से अधिक की हैंडलिंग। प्रति माह 12 रैकों से अधिक की हैंडलिंग। ग्रुप सेकंड गुड सैड के मानक प्रति माह 7 से 12 रैकों से अधिक की हैंडलिंग। ग्रुप थर्ड सैड के मानक क्या है? प्रति माह 7 से कम की हैंडलिंग। प्रति माह 7 से कम की हैंडलिंग। देखो फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में 12 रैक से मोर देन। सेकंड में क्या है? 7 या 12 से मोर देन। और थर्ड में क्या है? 7 से लेस देन। अगला सवाल, वर्तमान में ग्रुप गुड्स सैड में प्रति घंटे का स्थान शुल्क प्रभार कितना है? 150 रुपये। वर्तमान में ग्रुप सेकंड गुड सैड में प्रति घंटे का स्थान शुल्क कितना है? 120 रुपये। वर्तमान में ग्रुप थर्ड गुड सैड में प्रति घंटे का शुल्क कितना है? 75 रुपये। 75, 120, 150। पार्सल यातायात में प्रभारित भाड़े के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है? पार्सल यातायात में प्रभारित भाड़े के लिए न्यूनतम दूरी 50 किलोमीटर और माल भाड़े में 100 किलोमीटर न्यूनतम दूरी है। पार्सल यातायात में न्यूनतम प्रभारित वजन कितना है? 10 kg। न्यूनतम प्रभारित वजन 10 kg है। पार्सल यातायात में न्यूनतम प्रभार योग्य भाड़ा कितना है? प्रभार योग्य भाड़ा कितना है? न्यूनतम पे कितने रुपये ले जाएंगे? 30 रुपये। पार्सल यातायात में प्रभारित भाड़े के लिए प्रयुक्त स्केल्स कितने हैं? 3 स्केल्स हैं। कौन कौन से हैं? RTS। आप इनकी फुल फॉर्म बताएंगे या किस किस के लिए जारी किया जाता है, इनको कमेंट में बताएंगे आप। अगर आपने वीडियो सही से देखा है तो आप इनके आंसर जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, पार्सल प्रति पैकेज के बुकिंग हेतु अधिकतम स्वीकार्य वजन कितना है? अधिकतम स्वीकार्य वजन 150 kg। पार्सल यातायात में बुकिंग हेतु स्वीकार्य पैकेज का अधिकतम क्षेत्रफल कितना है? कितना होगा? 2 मीटर बाई 1.5 मीटर बाई 1.25 मीटर। पार्सल यातायात के बुकिंग हेतु प्रतिबंधित सामग्री कौन सी है? एसिड और आपत्तिजनक सामग्री। गुड्स यातायात में व्यस्त सीजन प्रभार की दर क्या है? व्यस्त सीजन प्रभार की दर 15%। कितनी? 15% है। अगला क्वेश्चन, पार्सल यातायात में सामान्य अग्रेषण नोट की वैधता क्या है? तो पार्सल यातायात में सामान्य अग्रेषण नोट की वैधता 6 महीने है। और उसमें गुड्स में कितनी थी?
बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक समान गेज पर मध्यवर्ती स्टेशनों के पार्सल यातायात पैकेजों का स्थानांतरण अनुमेय है? नहीं, अनुमेय नहीं है। मेल एक्सप्रेस ट्रेन में मध्यवर्ती स्टेशनों के पार्सल यातायात बुक करने गाड़ी को कितना समय रोका जा सकता है? 5 मिनट। मध्यवर्ती स्टेशनों में पार्सल यातायात बुक करने के लिए गाड़ी को 5 मिनट तक डिले किया जा सकता है। पार्सल यातायात में न्यूज़पेपर तथा पत्रिकाओं के बुकिंग हेतु न्यूनतम प्रभार योग्य दूरी कितनी है? 250 किलोमीटर। वैसे इसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है? पार्सल में न्यूनतम दूरी होती है कितनी? 50। कितनी होती है? 50 होती है। अगला क्वेश्चन, पार्सल यातायात में न्यूज़पेपर तथा पत्रिकाओं के बुकिंग हेतु न्यूनतम प्रभार योग्य भाड़ा कितना है? 2 रुपये। कितना है? 2 रुपये। पार्सल यातायात में पत्रिकाओं के बुकिंग हेतु न्यूज़पेपर और पत्रिकाओं के बुकिंग हेतु प्रभार भाड़ा 2 रुपये। पार्सल यातायात में पत्रिकाओं के बुकिंग हेतु प्रभार योग्य भाड़ा 4 रुपये। अगर पत्रिकाएं ही है, केवल ओनली पत्रिका। मानवीय मृतदेह के लिए प्रभार योग्य वजन कितना है? 200 kg। सबके लिए, मानवीय सबके लिए प्रभार योग्य वजन 200 kg। पार्सल ट्रैफिक में मोटर कार के बुकिंग हेतु प्रभार योग्य वजन कितना है? 60 कुंटल। 60 कुंटल। सामान के गुम क्षतिग्रस्त होने के लिए रेलवे का आर्थिक दायित्व क्या है? रेलवे का आर्थिक दायित्व 100 रुपये पर केजी है। 100 रुपये पर केजी है। पार्सल के गुम क्षतिग्रस्त होने के लिए रेलवे का आर्थिक दायित्व क्या है? 50 रुपये पर केजी। गुम या क्षतिग्रस्त है, उसमें क्या था पीछे 100 रुपये वाले में? सामान के गुम या क्षतिग्रस्त होने के लिए रेलवे का आर्थिक दायित्व 100 रुपये पर केजी। समान है ये पार्सल है। हाँ। घोड़े के दावा हेतु रेलवे का अधिकतम दायित्व कितना होगा? 3000 रुपये पर हो घोड़ा। खच्चर सींग वाले जानवर ऊँट के दावे के लिए अधिकतम रेलवे दायित्व कितना होगा? 800 पर हॉर्स। 800 पर हॉर्स। छोटे पशु और पंछियों के दावे के लिए अधिकतम रेलवे दायित्व कितना है? 120 रुपये पर बर्ड। 120 रुपये पर बर्ड। 90 क्वेश्चन, रेलवे अधिनियम 1989 के संख्या 24 में टिकटों के हस्तांतरण के दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किस धारा में है? सेक्शन 142 में। रेलवे अधिनियम 1989 की संख्या 24 में रेलवे टिकटों को खरीदना एवं आपूर्ति करने के व्यवसाय के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किस धारा में है? 143 में। 143 में। रेल अधिनियम 1989 के संख्या 24 में टिकटों के पास में परिवर्तन या विकृत करने के दंड स्वरूप सजा का प्रावधान धारा 157। धारा 157। अगला क्वेश्चन, रेल अधिनियम 1989 की संख्या 24 में उचित पास या टिकट के बगैर यात्रा करना अथवा कपटपूर्ण यात्रा करने के लिए दंड स्वरूप प्रावधान कितना है? किस धारा में? 137 में। 137 में। रेल अधिनियम 1989 की संख्या 24 में गाड़ी के इंजन या छत पायदान पर यात्रा करने के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किस धारा में है? सेक्शन 156। सेक्शन 156 में। रेलवे अधिनियम 1989 के संख्या 24 में यात्री डिब्बे गाड़ी में धूम्रपान करने के दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किस सेक्शन में है? 167 में। 167 में। रेलवे अधिनियम 1989 की संख्या 24 में आरक्षित कंपार्टमेंट या अनारक्षित डिब्बे में प्रवेश प्रतिबंध होने पर भी प्रवेश करने के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किस धारा में है? धारा 155। 5 करके पंच बैठक नहीं करनी है, पंचायती नहीं करनी है अनारक्षित डिब्बे में, आरक्षित डिब्बे में सॉरी। रेलवे अधिनियम 1989 की संख्या 24 में मद्यपान या उपद्रव करने के लिए दंड सजा का प्रावधान किस धारा में है? धारा 145 में है। अगला क्वेश्चन, रेलवे अधिनियम 1989 की संख्या 24 में यात्री महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में प्रवेश करने के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान कितना है? 162 में है। 162 में सजा का प्रावधान है महिलाओं के डिब्बों के में घुसने के लिए। रेलवे अधिनियम 1989 की संख्या 24 में रेल कार्मिक को उसकी ड्यूटी में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान धारा 146 में। रेल अधिनियम 1989 की संख्या 24 में रेल पटरी पार करने और रेल पटरी पार करने में पर भी अस्वीकार करने के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किस धारा में है? धारा 147 में 147 में है।
तो दोस्तों आज के ये बड़े इंपॉर्टेंट 100 सवाल हमने आपको किए, प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे सवाल हैं। मुंबई डिवीज़न का ये सेट है क्वेश्चन बैंक। तो दोस्तों ये 100 सवाल हमने किए क्वेश्चन बैंक से। आगे अभी बहुत सारे सवाल हैं इस क्वेश्चन बैंक में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे सारे। आप कमेंट में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन का लेवल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही हैं या नहीं हैं। आप कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें। सुझाव निगेटिव है या पॉजिटिव, सुझाव ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि जो इंसान सही को सही नहीं कह सकता वो इंसान ही नहीं है। तो आप अगर मेरी वीडियो में कंटेंट सही है सही बताइए, गलत है तो गलत ही बताइए, ठीक है। मिलते रहेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।